तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर एन लिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके सामने एक इमॉर्टल बुढ़ा आ जाता है जो उसे अपनी साथ इमॉर्टल्स की दूसरी दुनिया में ले जाता है और अब उसका सफर शुरू होता है एक इमॉर्टल बनने का। और हाँ, यहाँ पर उसके साथ चीट सिस्टम भी है जो उसकी मदद करेगा उस दुनिया का सबसे ताकतवर इमॉर्टल बनने में। तो हमारे एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि जो टियान लिंगलिंग होती है वो शियाओलन, शुआन युआन चैंग और एन लिन को अपने हेडक्वार्टर्स में लेकर आती है। और हेडक्वार्टर्स में आने के बाद एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है। इसके बाद ये तीनों टियान को फॉलो करने लगते हैं और उनका जो हेडक्वार्टर्स होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। और ये सब देखकर ब्रदर चैंग बोलता है कि मुझे भी अपने रूम को इसी जैसा इनोवेट करा लेना चाहिए, जिस पर एलन बोलता है कि आपका रूम फिर तो सबसे अलग लगेगा। और तभी शियाओलन बोलती है कि ब्रदर चैंग को मिलिट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और वहाँ पहुँचने के बाद टियान रिपोर्ट करती है कि डिवाइन मैसेंजर्स यहाँ पर आ चुके हैं। और वहाँ पर एक लड़की होती है जो एनलिन को देखकर बोलती है कि मैं तुम तीनों डिवाइन मैसेंजर्स से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब थी और मैं हुआंगशा किंगडम में कल्टीवेशन के एलियंस की प्रेसिडेंट हूँ, यूएन। और वहीं यूएन को देखकर एनलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि जब एनलिन मॉडल वर्ल्ड में था तब यूएन उसकी फेवरेट मॉडल थी कल्टीवेशन की। और अब एनलिन को ऐसे मुस्कुराता हुआ देख ब्रदर चैंग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम अचानक से इतना क्यों शर्मा रहे हो। सो एनलिन बताता है कि ये हुआंगशा किंगडम की सबसे ज्यादा खूबसूरत फीमेल कल्टीवेटर है और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उससे मिलने का कभी मौका मिलेगा। और तभी शियाओलन बोलती है कि मैं भी इसके बारे में जानती हूँ, ये सोल अटैक्स करने में काफी ज्यादा अच्छी है। तभी एनलिन बोलता है कि हाँ, और इसके साथ इसने मेरा दिल भी चुरा लिया था। अब इसके बाद जो सभी लोग होते हैं वो एक लाइन में लग जाते हैं और उन लोगों को देखकर शियाओलन बोलती है कि एनलिन, ये सभी भी स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर हैं और ये आदमी उन सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब इसके बाद यूएन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती है। वो बताती है कि ये हुआंगशा किंगडम का सबसे ज्यादा बड़ा स्पेस शटल स्टेशन है और यहीं से सभी इलाइट्स को बैटलफील्ड में भेजा जाता है। और वो रीजन जिसकी वजह से यहाँ पर 8 कल्टीवेशन एक्सपर्ट इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए है क्योंकि हमें एक साथ एक कॉम्बैट मिशन पर जाना है। तभी एनलिन पूछता है कि हम एक डीमन लॉर्ड को पकड़ने के लिए जाने वाले हैं, है ना, 100 आइड स्पाइडर। सो तभी कुछ कल्टीवेटर्स हंसने लगते हैं और एलन को तो वहाँ कुछ समझ में नहीं आता। और अब इनका लीडर बताता है कि आज का मिशन है डीमन कल्ट के डिसाइपल्स को एलिमिनेट करना। और बात की जाए डीमन लॉर्ड की तो उसे 2 दिन पहले ही पकड़ लिया गया है और मैं कल्टीवेशन के एलियंस का डीकॉन हूँ, टियान शिगो। और हम तुम तीनों को यहाँ पर इसीलिए लेकर आए हैं ताकि हम तुम्हें वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज सकें। उसके बाद शिगो बताता है कि उसके एलियंस के कल्टीवेटर्स ने अपनी जान को खतरे में डालकर ये मिशन कंप्लीट कर लिया है। तो उसकी ये सारी बातें सुनकर एनलिन बोलता है कि हमें ये सब सही से बताओ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगर तुमने मिशन पहले ही कंप्लीट कर लिया था तो हमें यहाँ पर बुलाया क्यों। आगे ब्रदर चैंग बोलते हैं कि हमने यहाँ तक पहुँचने में काफी सारी दिक्कतों का सामना किया है और हमें तो ये बताया गया था कि डिवाइन मैसेंजर्स 2 दुनियाओं के बीच दोस्ती का पैगाम लाते हैं। उनकी बात सुनकर शिगो बताता है कि डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैं लगातार मदद के लिए इमॉर्टल विंगवान से कांटेक्ट करता रहा कि वो डिवाइन मैसेंजर्स को हमारी दुनिया में भेज दे, लेकिन पता है उसने क्या कहा कि अभी सही वक्त नहीं है। और आखिर में हम सभी ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस डीमन लॉर्ड को पकड़ा है। आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर हमारी दोस्ती कहाँ है। सो तभी एनलिन बोलता है कि टीचर मिंगवान ने शायद से ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। सो आगे शिगो बोलता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ताकतवर लोग चाहिए थे या फिर खुद मिंगवान, लेकिन तुम सभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। और तभी यूएन बोलती है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डिवाइन मैसेंजर्स को हमारी मदद के लिए भेजा जाता था, लेकिन शायद से अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और एनलिन, तुम भी तो हुआंगशा किंगडम के हो, है ना, इसी वजह से मैं तुमसे ये फेवर मांगती हूँ कि तुम अपने एल्डर्स से ये बोल दो कि अब उन्हें हमारी दुनिया में कल्टीवेटर्स भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और आज के बाद हमारी दुनिया में चाहे कुछ हो, तुम्हारी दुनिया का हमारे मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अब उनकी ये बातें सुनकर शियाओलन बोलती है कि चलो वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक एक सायरन बजने लगता है और सबको बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। ये बात सुनकर यूएन बोलती है कि क्या ब्लड क्लैन और डीमन कल्ट एक साथ जुड़ चुके हैं। अब ये बातें सुनकर ब्रदर चैंग बोलता है कि प्लीज हमें भी आपकी फाइट में ज्वाइन होने दीजिए। सो तभी टियान लिंगलिंग बोलती है कि हमने कहा ना, हमारे काम से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। सो तभी एनलिन बोलता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि इस दुनिया और उस दुनिया के बीच क्या झमेला है, लेकिन मैं सच में अपने होम टाउन की मदद करना चाहता हूँ। अब उसकी बात सुनकर शिगो बोलता है कि तुम्हारा बस एक ही काम है, वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लौट जाना, समझे।
और इसके बाद वो एनलिन, शियाओलिन, ब्रदर चैंग पर हमला कर देता है। अब ये देखकर ब्रदर चैंग अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और उसके इस हमले को रोक देते हैं। और इसके बाद शिगो बोलता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। लेकिन तभी ब्रदर चैंग बोलता है कि अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, और अगर हम जीत गए तो आप हमें इस फाइट में ज्वाइन होने दीजिएगा। सो तभी यूएन बोलती है कि तुम उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी सिस्टम एनलिन से बोलता है कि तुम क्लास मॉनिटर की जगह लड़ने के लिए जाओ और अपनी पूरी ताकत के साथ एक सरप्राइज अटैक करना उस पर, और शायद से ऐसा करके तुम जीत सकते हो। अब इसके बाद एनलिन अपनी स्किल्स को देखकर शिगो से बोलता है कि क्लास मॉनिटर की जगह मैं तुमसे लड़ूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुमसे जरूर जीतूंगा। उसकी बात सुनकर शिगो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा इस दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस तो है ना। इसके बाद वो अपनी स्किल लिमिटलेस सी को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर एनलिन भी लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तभी लिंगलिंग एनलिन पर हमला करते हुए बोलती है कि तुम मेरे फादर से नहीं लड़ोगे क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। और इसके बाद वो एनलिन में किक मार देती है और उसकी वजह से एनलिन दूर जाकर गिरता है और अगले ही पल में लिंगलिंग एनलिन के पास आ जाती है और उसमें एक पंच मारकर उसे हवा में उछाल देती है। उसके बाद वो ऐसे ही एनलिन में बहुत सारे पंचेस मारती है और ये देखकर शिगो बोलता है कि हार मान लो, तुम लिंगलिंग को कभी नहीं हरा पाओगे। लेकिन अगले ही पल में वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एनलिन ने लिंगलिंग का हाथ पकड़ रखा है, उसने उसे रोक दिया है हमला करने से। और अब एनलिन लिंगलिंग से बोलता है कि देखो हरा दिया ना तुम्हें। और ये देखकर वहाँ पर शियाओलिन हंसने लगती है। लेकिन तभी जो लिंगलिंग होती है वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है और इसके बाद वो एनलिन के पास आकर लाइटनिंग अटैक से उस पर फायर करने लगती है। अब उसके हमलों से बचते हुए एनलिन अपनी स्किल हेवनली गेट अवे को एक्टिवेट कर लेता है। अब ये देखकर शियाओलिन बोलती है कि एनलिन उसे ज्यादा चोट मत पहुंचा देना। अब इसके बाद जब लिंगलिंग एनलिन पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करती है तो एनलिन की स्किल उसकी पावर को एब्सॉर्ब कर लेती है और ये देखकर लिंगलिंग एनलिन से दूर हो जाती है। इसके बाद लिंगलिंग कुछ टेलिस्मान्स का इस्तेमाल करके एक अजीब सी फॉर्मेशन बनाती है और उसके बाद वो अपनी इस स्किल 5 स्पिरिट्स से एनलिन की ओर हमला करती है। लेकिन वहाँ पर एनलिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आसानी से उसके इस हमले को एब्सॉर्ब कर लेता है और ये देखकर लिंगलिंग घबरा जाती है। और अगले ही पल में एनलिन लिंगलिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करके फ्लैश की रफ्तार के साथ शिगो की ओर बढ़ता है और उस पर अपनी माउंटेन क्विकिंग फिस्ट से हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी शिगो वहाँ पर काउंटर अटैक करता है। लेकिन तभी अचानक ना जाने क्या होता है, हमें शिगो की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है। वहाँ हम शिगो को देखते हैं जो बोलता है कि उस काली अंधेरी रात में जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, उस टाइम पर मेरा प्यार मुझे छोड़कर जा रहा था। काश उस वक्त मैंने तुम्हें रोक लिया होता तो आज मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। और अचानक ही शिगो के सामने एक ट्रक आ जाता है जिसको अपनी ओर आता हुआ देख शिगो बस रोने लगता है। और यहाँ प्रेजेंट में एनलिन का हमला शिगो में लगने ही वाला था, लेकिन तभी यूएन शिगो को बचा लेती है एनलिन के हमले से। और बाकी के जो लोग होते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यूएन ने एनलिन के हमले को रोक लिया है। और यहाँ यूएन बोलती है कि तुम काफी हद तक मेरे जैसे हो, हम दोनों की पावर्स भी लगभग सेम ही हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम शिगो को देखते हैं जो रो रहा था, ना जाने क्यों। और ये सब उस इल्यूजन की वजह से हुआ है जो एनलिन की ताकत ने शिगो को दिखाया था। और अब इसके बाद एनलिन बोलता है कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा कमजोर मैं हूँ, लेकिन तुम देख ही सकते हो कि मुझ में कितनी ताकत है, तो अब हम फाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यूएन बोलती है कि हाँ तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम मेरे सोल अटैक को विथस्टैंड कर लेते हो तो हाँ तुम फाइट को ज्वाइन कर पाओगे। अब उसकी बात सुनकर एनलिन बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा फैन हूँ, मुझ पर थोड़ा तो रहम दिखाओ। सो तभी यूएन बोलती है कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें एक फैन सर्विस भी मिलेगी, जिस पर एनलिन सिग्मा मेल की तरह बोलता है कि मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि यूएन एनलिन के ऊपर अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल कर देती है, जिसकी वजह से ना जाने क्या होने लगता है। और दूसरी तरफ जो लिंगलिंग होती है वो एनलिन की ओर जाते हुए बोलती है कि मैं अभी हारी नहीं हूँ, और वो गलती से उस फॉर्मेशन में फंस जाती है जिसमें यूएन ने एनलिन को फंसाया था। और उस फॉर्मेशन की वजह से लिंगलिंग अपनी कॉन्शियसनेस को खो बैठती है। अब ये देखकर जो एनलिन होता है वो लिंगलिंग को अपनी गोद में उठा लेता है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसके बाद वो अपनी ऑलमाइटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो पर्पल ऑरा होता है वो येलो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और उस टेक्निक से इतनी ज्यादा पावर निकलती है कि सभी लोग दूर खिसकने लगते हैं। और उसके बाद वो सभी एनलिन की ओर देखते हैं जो काफी ज्यादा चमक रहा होता है। और ये देखकर तो यूएन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब इसके बाद एनलिन धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। और अब हमें पता चलता है कि सिस्टम ने एनलिन को बताया था कि वो ऑलमाइटी टेक्निक का इस्तेमाल करके दूसरों की सोल्स को सप्रेस कर सकता है। आगे सिस्टम बताता है कि ऑलमाइटी टेक्निक एक डिवाइन टेक्निक है जो किसी की भी सोल को यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर सकती है।
और जब तुम इस स्किल का इस्तेमाल करोगे तो तुम इस दुनिया में एब्सोल्यूट हो जाओगे। और ये देखकर ब्रदर चैंग एनलिन के लिए तालियां बजाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ लिंगलिंग को भी होश आ जाता है और वहाँ एनलिन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। अब नीचे आने पर लिंगलिंग उसकी जान बचाने के लिए एनलिन को थैंक्स बोलती है और वहाँ पर शिगेऊ एनलिन से बोलता है कि कल्टीवेशन की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा आगे है। और इसके बाद वो एनलिन से बोलता है कि तुमने हमें दिखा दिया है कि तुम कितने ज्यादा काबिल हो। और तभी यूएन एनलिन से पूछती है क्या ये सच में एक इल्यूजन है। सो एनलिन सिस्टम से पूछने के बाद बताता है नहीं, इसे आप एक सोल अटैक समझ सकते हो। और इसके बाद यूएन अपनी हार मानकर एनलिन के साथ हाथ मिला लेती है। और यहाँ पर एनलिन सिस्टम से पूछता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ना। सो सिस्टम बताता है कि अगर तुम इस टेक्निक का ज्यादा बार इस्तेमाल करोगे तो जो हमारी ऑडियंस होगी वो ये देखकर थक जाएगी। तभी वहाँ पर फिर से अलर्ट बजने लगता है। इन्हें पता चलता है कि जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा बिगड़ रही है। सो तभी यूएन बोलती है कि जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन गेट ओपन करो। गेट ओपन होने के बाद यूएन इन तीनों से बोलती है कि प्लीज आप हमें ज्वाइन कीजिए इस फाइट में। वो तीनों इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एनलिन बोलता है कि अरे हाँ, मेरी फैन सर्विस का क्या हुआ। सो यूएन पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। एनलिन बोलता है कि मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है। सो तभी शियाओलिन बोलती है कि एनलिन जरा सोच समझ कर मांगना, ओके। सो तभी यूएन बोलती है कि तुम कुछ भी मांग सकते हो। अब उसकी बात सुनकर एनलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछता है कि क्या आप मेरी प्रॉक्सी बाइंग का प्रमोशन कर सकती हो। प्रॉक्सी बाइंग दोस्तों एनलिन का बिजनेस है जिसमें वो एक दुनिया के लोगों को दूसरी दुनिया से जो कुछ भी चाहिए होता है उन्हें लाकर देता है। उसकी बातें सुनकर तीनों की तीनों लड़कियां काफी अजीब एक्सप्रेशन देती हैं कि इसने मांगा तो मांगा क्या, वो कुछ भी देने को तैयार है और ये बस अपना प्रमोशन करवाना चाहता है। सो तभी ब्रदर चैंग एनलिन के पास आकर बोलते हैं कि ये तो बस मजाक कर रहा है, आप हमारे मिशन को अरेंज कर दीजिए। तो तभी जो शिगेऊ होता है वो एनलिन को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि चलो मैं अरेंज किए देता हूँ। और तभी शिगेऊ लिंगलिंग को भी पकड़ लेता है और अब वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों एक ही उम्र के हो और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हो, इसी वजह से तुम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। और इसके बाद शिगेऊ उन दोनों को उस टेलीपोर्टेशन गेट में फेंक देता है। और तभी सिस्टम होस्ट को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसने कुछ स्पेशल एकम्प्लिशमेंट्स कर ली हैं। फर्स्ट, अपनी फेवरेट आइडल को अपना फैन बना लिया है। दूसरा, जो लोग तुमसे नफरत करते थे अब वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं। और सिस्टम आपकी बिगिनर लेवल की डिवाइन इनसाइट को अपग्रेड करके उसे परफेक्ट लेवल डिवाइन इनसाइट के रूप में अपग्रेड कर रहा है। और डिवाइन लेवल आईसाइट के जरिए आप किसी भी चीज के आर पार देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें फोर्थ बैटलफील्ड घोस्ट ब्लीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज बिजलियां कड़क रही थीं। और वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक ओर देख रहा था और उसी ओर अचानक से एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन होता है जिसके जरिए एनलिन और लिंगलिंग आए हुए थे। और ये देखकर यह आदमी बोलता है कि शिकार करने के लिए तैयार हो जाओ ब्लड गॉड्स। और वहाँ पर उसके साथ ही भी थे। और यहाँ पर लिंगलिंग एनलिन को बताती है कि जो हमारी डीमन कल्ट के साथ फाइट है वो इस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहाँ पर हम स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के लोगों को भेजते हैं उनको एनिहिलेट करने के लिए। और हम लोग यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं कि हमारे दुश्मन कितने हैं और उनमें कितनी ताकत है, ताकि बाद में हेडक्वार्टर सोच समझकर उन पर हमला कर सके। और ये वो टेलीपोर्टेशन पॉइंट है जो हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्ट है और इसी पॉइंट के जरिए कोई हमारी मदद के लिए आ सकता है या फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। और इसके अलावा हमें डीमन कल्ट की सोल डिवोरिंग मिस्ट से बचकर रहना होगा। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक धुंध है जो जहरीली भी है। एनलिन बोलता है कि ठीक है, मैं सब समझ गया। सो तभी लिंगलिंग बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं है, कब से अपना मुंह बंद रखे हुए हो। और तभी एनलिन बोलता है कि क्या वही सोल डिवोरिंग मिस्ट है। और तभी लिंगलिंग दूसरी ओर देखती है जहाँ से कुछ धुंध उनकी ओर आ रही थी। अब ये देखकर लिंगलिंग बोलती है कि दुश्मन ने उनकी चाल चल दी है। और अब लिंगलिंग वहाँ पर अपनी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगती है। और तभी सिस्टम एनलिन को बताता है कि अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट के जरिए होस्ट इस धुंध में मौजूद जहरीलेपन को नष्ट कर सकते हैं और अपनी डिवाइन इनसाइट का इस्तेमाल करके आप इस धुंध के आर पार भी देख सकते हैं। और यहाँ पर लिंगलिंग को अपनी फॉर्मेशन के जरिए पता चलता है कि यहाँ पर दो सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन हैं जो स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के हैं। इसके बाद लिंगलिंग उस फॉर्मेशन को अपने फोन में स्कैन करने लगती है। और ये देखकर एनलिन बोलता है कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है। अब इसकी खबर पहुंचती है हेडक्वार्टर्स तक और सभी को पता चलता है कि इन्हें एनलिन और लिंगलिंग की मदद के लिए लोगों को भेजना होगा। अब ये जानकारी पाकर शिगेऊ बोलता है कि दो टॉप टियर स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के दुश्मन, लगता है आज की लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तभी यूएन पूछती है कि क्या मैं उन एक्सपर्ट्स को ड्रैगन टाइगर माउंटेन से बुला लूं।
जो हमारी मदद कर सकें। सो तभी शियाओलिन बोलती है कि मैं और सीनियर शुआन युआन उनकी मदद के लिए जाएंगे, लेकिन शिगेऊ उन्हें जाने से मना कर देता है। अब इसकी वजह से शियाओलिन काफी निराश हो जाती है और उसे मिंगवान टीचर की बात याद आती है कि एनलिन का आने वाला सफर बहुत बड़े बड़े खतरों से घिरा होगा, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। और अब इसके बाद शियाओलिन बेरल चैंग को एक इशारा करती है और अब वो दोनों ही शिगेऊ से बोलते हैं कि हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, प्लीज हमें इजाजत दीजिए। और वहीं दूसरी तरफ हमें 4th बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इस धुंध के बीच में से ब्लड क्लैन के जो गद्दार होते हैं वो निकल रहे थे और भैया ये अगरबत्ती, इसी के जरिए ये जहरीली धुंध निकल रही थी। और यहाँ पर हम एक खतरनाक लड़की को भी देखते हैं। अब उस धुंध को अपनी ओर आता हुआ देख लिंगलिंग अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अपने और एनलिन के पैरों पर ना जाने कौन सा जादू कर देती है और इसके बाद वो एनलिन से बोलती है कि हम यहाँ से भागेंगे जब तक हमारी मदद के लिए लोग नहीं आ जाते। उसके बाद वो एनलिन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाती, जिसकी वजह से वो पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ, एनलिन बोलता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद वो अपनी डिवाइन इनसाइट का इस्तेमाल करके ये देख लेता है कि ये मिस्ट एक टाइप की फॉर्मेशन है जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए है। अब उसकी बात सुनकर लिंगलिंग बोलती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सो एनलिन उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि हम एक दूसरे के करीब आ पाएं, है ना। सो लिंगलिंग पूछती है कि आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। सो एनलिन बोलता है कि कहीं वो हम दोनों को एक कपल तो नहीं बनाना चाहते ना। हाँ? लेकिन अगले ही पल में लिंगलिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो धुंध उनके कदमों के पास आ चुकी थी। लेकिन तभी एनलिन अपनी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो धुंध वापस दूसरी ओर लौटने लगती है। अब इसके बाद एनलिन बोलता है कि मैं इस धुंध के अंदर जाऊंगा और दुश्मन को देखूंगा और बाकी की चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एनलिन अपनी लोटस वाली टेक्निक को एक्टिवेट करके उस धुंध के अंदर चला जाता है और वहाँ लिंगलिंग कुछ बोल ही नहीं पाती, बेचारी चुपी होती है। अब कुछ देर तक ऐसे ही इंतजार करने के बाद एनलिन वापस आ जाता है। बाहर आने के बाद एनलिन लिंगलिंग से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद एनलिन लिंगलिंग को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं और एनलिन लिंगलिंग से उसका फोन मांगता है और वो लिंगलिंग को बताता है कि वहाँ पर टॉप टियर स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के 4 दुश्मन हैं। उसकी बात सुनकर लिंगलिंग हैरान हो जाती है कि क्या 4? एनलिन बताता है कि 3 ब्लड गॉड्स और एक डीमन गॉड विद थंडर एट्रीब्यूट। लेकिन तभी लिंगलिंग को उन लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ये भी जो भी ब्लड गॉड्स और डीमन गॉड हैं, ये जो भी लोग हैं, इन्हें ना जाने क्यों काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लिंगलिंग पूछती है कि आखिर अब तक इन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया। सो एनलिन बोलता है कि कुछ वक्त तक वो ऐसे ही रोते रहेंगे, तब तक हम इंतजार करते हैं अपनी मदद का। और अब लिंगलिंग पूछती है कि तुमने उनके साथ आखिर किया क्या है। सो एनलिन बताता है कि मैंने उन्हें रुलाया है और बस उन्हें डायरिया दे दिया है और इस वजह से इन चारों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। और इन चारों के इसी तरीके से रोने के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। और इसके अलावा हमारी जो नई सीरीज आई है, तुमने उसे देखा या नहीं? अगर नहीं देखा हो तो जल्दी से जाकर देख लो। वैसे इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।